बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी तैयब अंगश, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है इस सीरीज़ का और इसमें हम यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स है जिनको हम रिकॉल करना चाहते हैं आपकी क्लास 9 के कोर्स से। आपका जो यूनिट नंबर 4 है क्लास 9 मैथमेटिक्स में, वहां पर आपने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। यानी आपके पास जब कुछ कांस्टेंट टर्म्स हो, जैसा कि यहाँ पर 4 है, ये एक कांस्टेंट टर्म, और इसके साथ हम वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं। वेरिएबल्स को वो क्वांटिटीज होती है जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती, जैसे कि, और इनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, एक्स वाई जेड जे के एल वगैरह। तो यहाँ पर देखिए 4 एक कांस्टेंट है, 4 एक्स एक वेरिएबल है, और इनको हम कंबाइन करते हैं दूसरा कांस्टेंट 8 वाई वेरिएबल। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट्स मौजूद हो और वेरिएबल्स मौजूद हो, तो ऐसी कॉम्बिनेशंस को, ऐसी स्टेटमेंट्स को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, या सिंपली एक्सप्रेशन। उसके बाद फिर आपने यूनिट नंबर 7 में लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, क्लास 9 यूनिट 7 लीनियर इक्वेशंस। अब इक्वेशन क्या होती है? हर वो स्टेटमेंट, हर वो एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन मौजूद हो, उस स्टेटमेंट या उस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कहते हैं। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स इक्वलिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। फिर लीनियर इक्वेशन आपने क्लास 9 में पढ़ी है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये आपका प्रीवियस नॉलेज है। जैसा कि यहाँ पर लिखते हैं 2x + 8 = 0। अब यहाँ पर देखें, इस इक्वेशन में वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर 1 है। तो ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उनको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि लीनियर का वर्ड लाइन से निकला है। अब अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं या किसी भी लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बनाते हैं, तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इस वजह से हम ऐसे इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब आपका यूनिट नंबर 1 जो क्लास 10 में है, ये इसी टॉपिक का एक्सटेंशन है। वहां पर आपने वो इक्वेशंस पढ़े थे जिनके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 हो, यानी डिग्री 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होता है? तो अब देखिए, वर्ड क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रम से निकला है और इसका मतलब होता है स्क्वायर। तो वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये इसका इनफॉर्मल डिफिनेशन है। एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हर वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। x² - 5x + 4 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो x है और x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन देखें, 4x² + 6x + 9 = 0। यहाँ पर वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर 2 है, यानी स्क्वायर है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, ये भी आप याद रखिए कि ये जो वेरिएबल है x, y या z, जो भी वेरिएबल किसी भी इक्वेशन में मौजूद हो, उसकी जो डिग्री होती है वो कंसीडर होती है जब वेरिएबल ऊपर हो, यानी न्यूमरेटर में हो। अब यहाँ पर देखें, हमने एक इक्वेशन लिखा है 2x² + 8 = 0। अगर आप इसमें x की पावर को देखते हैं तो वो 2 है, लेकिन ये वेरिएबल जो है ये डिनोमिनेटर में है, नीचे लिखा गया है, 2 के नीचे है। तो हम पहले इस क्या करते हैं, इस वेरिएबल को ऊपर ले जाएंगे तो ये x पावर -2 हो जाएगा। ये आपने पढ़े हैं, जब पावर नेगेटिव हो डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव हो जाता है, और अगर डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव हो तो ऊपर ले जाते हैं तो इसका पावर नेगेटिव हो जाता है। तो 2x पावर -2 + 8 = 0। तो अब यहाँ पर देखें, ये जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल की पावर -2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपने ये बात याद रखना है कि वेरिएबल न्यूमरेटर में होना चाहिए और उसके बाद उसकी पावर 2 हो, तो फिर इसको ऐसे इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अगेन, an equation of degree 2 is called quadratic equation। और अगर किसी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो, जैसे कि यहाँ पर है x² - 5x + 4 = 0, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल x यूज हुआ है,
तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल्स कहते हैं और यही हमारे इस यूनिट का मेन टॉपिक है। हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, लेकिन सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम ये मैंने आपको बताया है कि ये इसका इनफॉर्मल डिफिनेशन है। आप समझ सकते हैं इससे कि किस कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा और कौन सा नहीं। इसके बाद इसका प्रॉपर डिफिनेशन क्या है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो वो आगे फॉर्मल डिफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, an equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0 where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। हर वो इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ax square plus bx plus c equals to 0, हर वो इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन है 4x square minus 5x plus 6 equals to 0, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर a की जगह 4 है, b की जगह -5 है और c की जगह 6 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि a, b, c ये तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए और आप रियल नंबर्स जानते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़े। और दूसरी कंडीशन ये है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप इसको 0 कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा और आपके पास 5x plus 6 equals to 0 रह जाएगा, जो कि फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहता बल्कि एक लीनियर इक्वेशन रह जाता है। तो ये इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax square plus bx plus c equals to 0, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन a, b and c are real numbers and a is not equals to 0, so this is the formal definition of quadratic equation कि हर वो इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये हो गई इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपका जो फोकस है इस यूनिट नंबर 1 में वो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ेंगे इस यूनिट में, लेकिन मेथड से पहले आप ये समझे कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। यानी आप अगर आपको एक इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, समझे 2x plus 4 equals to 0, और आपसे कोई पूछे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो अब सॉल्यूशन फाइंड करना अलग चीज है, लेकिन पहले आप सॉल्यूशन को समझे कि इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो सॉल्यूशन का मतलब किसी भी इक्वेशन का ये होता है कि उसमें जो अननोन है यानी जो वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू फाइंड करे कि जो हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। और सेटिस्फाई होने से मतलब ये है कि इस इक्वेशन में पुट करने से इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2x plus 4 equals to 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसका सोल्यूशन हमें पता है कि अगर हम इस x की जगह -2 पुट करते तो फिर देखो 2 into -2 plus 4 और राइट साइड पे 0 है, तो 2 into -2 से -4 आता है, +4 equals to 0। तो अब देखो ये -4 +4 ये भी 0 हो जाए और राइट साइड पे भी 0 है। तो जब हमने इस इक्वेशन में, इस लीनियर इक्वेशन में x की जगह -2 पुट किया है तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आर सेम, यानी दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रहे हैं। तो ये जो -2 है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो यही बिल्कुल इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन भी यही होता है कि द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल यानी अननोन वेरिएबल और x या y जो जिस वेरिएबल में भी आपको इक्वेशन गिवन है उस वेरिएबल की वो वैल्यू मालूम करना है जिसके लिए इक्वेशन ट्रू हो, फॉर विच द इक्वेशन इज ट्रू, यानी इक्वेशन को में पुट करने से इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आते हैं। तो उस वैल्यू ऑफ x, उस वैल्यू ऑफ वेरिएबल को हम या उस वैल्यू ऑफ अननोन को हम कहते हैं ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। अच्छा ये भी याद रखें कि चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर देखिए ये लीनियर इक्वेशन था, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें एक ऐसी वैल्यू मिली है कि जो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, यानी -2 इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। दूसरे साइड पे अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होते, तो ये आप याद रखें कि किसी भी इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो इसकी डिग्री है। लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 है तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन इसके नहीं हो सकते।
इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 2 रूट्स मिलेंगे। ये पॉसिबल है कि वो दोनों रूट्स कभी कभार आपस में इक्वल हो सकते हैं, जो कि हम यूनिट नंबर 2 में फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैक्सिमम और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसके आपको 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो देयर आर 2 सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो देखते हैं एग्जांपल के साथ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें x की जगह 2 पुट करें तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2 स्क्वायर 4 के बराबर होता है, माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये 4 और माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे। हमने जब इसमें 2 पुट किया है तो दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब देखिए दूसरी वैल्यू भी हम पुट करते हैं। अगर इस इक्वेशन में हम x की जगह -2 पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। आपको पता है -2 का स्क्वायर मतलब होता है -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4, -4 इक्वल्स टू 0। अब फिर देखें 4 -4 इस साइड से भी 0 आता है और राइट साइड से भी 0 आता है। तो हमने देखा है कि जब हमने इस इक्वेशन में x स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0 में जब हमने x की जगह 2 पुट किया है और फिर जब हमने -2, तो दोनों वैल्यूज के ऊपर इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 सॉल्यूशंस। मोस्ट ऑफ द टाइम और मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होते हैं।